हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी तक देखा जाए 6 तक आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व पिछला वीडियो में मिल चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके पार्ट 1 में देखिए। ये एक्सरसाइज 1A है जो 6 क्लास का मैथमेटिक्स का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब इस वीडियो में आपको 7 से लेकर के 12 तक आपको टोटली ये एक्सरसाइज आज आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन को भी दबाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हर ज़रूरतमंद लोगों को ये फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तक इसका एक हमने रिव्यू वीडियो यानी कि आप लोग अभ्यास कर सकते हैं इसके बारे में, इसका जनरल बेसिक जानकारी एक वीडियो हम डाल रखे हैं, उसको भी जा करके देखिए ताकि ये एक्सरसाइज आप अपने मन से भी कर सके। तो फ्रेंड, आइए देर ना करते हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 6 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, 6 तक सॉल्व हो गया था। 7 क्वेश्चन नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है? 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इसके लिए हमने एक जो आपका अभ्यास कराया था एक वीडियो, 12 मिनट का वीडियो, उसको देखिएगा जा करके। उसमें आप लोगों को इस जगह पर एक देखिए उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को हमको लिखना है तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा अंक 9 है, अतः 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है तथा 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। तो उसके बाद 2 अंक की, 1 के बाद 0 यानी कि 10 है। 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 यानी कि 99 है। उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी 999। इसी प्रकार 4 अंकों की 1000 है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। उसी तरीके से आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, अगर आपको लिखना है तो इसके आगे एक 0 बढ़ा दीजिए यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 हो जाएगा आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसके बाद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए इसमें एक 9 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 99,999 आपको हो जाएगा। तो इसका आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे इस तरीके से कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यह आपका 10,000 हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। उसके बाद 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा आपका? 99999। 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 यानी कि 99,999। ये हो गया आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। आपको सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालना बताएंगे कि स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान होता है जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि आपका यही एक संख्या हम लोग उठा लेते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है ना। इसमें कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ तक कहाँ तक गया है? 10,000 तक गया है, ठीक है ना। तो इतना ये हो गया आपका 10,000। यहाँ पर सैकड़ा, जैसे कि यहाँ पर कोई होता 1 मानते होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होता है? 100। उसी तरीके से अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक संख्या दी गई है। संख्या क्या दी गई है? 5 2 3 1। ये एक संख्या दी गई है। इसमें बोला प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो ये जो इकाई है, इकाई में 1 अंक होता है, ठीक है ना। तो ये 1 और दहाई में 2 अंक होते हैं। तो दहाई में 3 दिया गया है, ठीक है ना। दहाई में 0 1 लगा देंगे, ठीक है ना। इकाई और दहाई। उसी तरीके से ये सैकड़ा का दिया गया है। सैकड़ा में ये 2 लिख दिया है, ठीक है ना। सैकड़ा में कितना? 3 अंक होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी के बच्चे के हम 0 लगाते हैं। या फिर इस तरीके से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। 2 के बाद कितना संख्या? 1 2 2 संख्या है तो 2 0 लग जाए। उसी तरीके से ये आपका
1000 पे, ठीक है ना। 1000 पे कितना आपका 5 लिखा, उसके बाद 1000 पे कितनी संख्या होती हैं, 1000 पे आपको होती हैं 4 संख्याएं, तो बाकी एक संख्या हो गई, बाकी 3 संख्या का आपको जीरो लगा देना है। या फिर इस तरीके से काउंटिंग 1 2 3, यानी कि इधर 3 संख्या बची हैं तो आप यहाँ पर 3 जीरो लगा सकते हैं। यानी आपकी आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे 1 है तो 1 के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पर जीरो नहीं है, 3 उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिया, फिर उसके बाद संख्या कितने है 1 है तो 1 जीरो लगा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लिख लिया, उसके बाद 1 2 दो संख्याएं यहाँ पर 1 2 दो संख्या है तो 2 जीरो लगा, उसी तरीके से 5 लिख लिया यहाँ पर, फिर उसके बाद 1 2 3 3 संख्याएं 3 जीरो लगा। यानी कि इस संख्या के बाद जितने जीरो होंगे उतने जीरो इसके पीछे आपका काउंटिंग बढ़ जाएगा, वही होगा स्थानीय मान। तो आई होप यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5 2 3 1 का स्थानीय मान 1 का कितना हो गया, 1 हो गया, 3 का कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है ना, 2 का कितना हो गया 200 हो गया, 5 का कितना हो गया 5000 हो गया। यही हो जाएगा इसको आंसर। या फिर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर आप इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर की नज़र पे एकदम आपको प्रोफेशनल तरीके से लगेगा। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ तक लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है, 6 3 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, यानी 6 का स्थानीय मान आपको निकालना है। तो आई होप हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 6 3 6, इसमें क्या करना है, 6 का स्थानीय मान, पहले टोटल स्थानीय मान हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान इसका कितना हो गया, इसके बाद कोई जीरो नहीं है, कोई संख्या नहीं तो कोई जीरो नहीं लगाएंगे। 3 का अगर देखा जाए तो 3 के बाद 1 जीरो है तो 1 जीरो, उसके बाद 6 का, ठीक है ना, उसके बाद इधर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया, ठीक। और उसके बाद हमको सिर्फ 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो फर्स्ट 6 का आपका कितना हो गया जा करके, सिर्फ और सिर्फ 6, और सेकंड 6 का कितना हो गया जा करके 600, ठीक है ना, 600। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब ये आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ओके, पहले स्थानीय मान ज्ञात करना है, फिर उसके बाद जो 3 के स्थानीय मान है प्रत्येक के, ठीक है ना, स्थानीय मान है उनका आपको योगफल ज्ञात करना है। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 3 3 और क्या दिया गया है 3 4। अब इसका स्थानीय मान हमको निकालना, पहले स्थानीय मान ये निकालते हैं। तो 4 का, इसके बाद कोई जीरो नहीं तो कोई जीरो नहीं लगेगा। 3 के बाद कितना है संख्या, एक संख्या है तो 1 जीरो लगा दिया। फिर उसके बाद इस 3 के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दिया। इस 3 के बाद कितना संख्या है 3, तो 3 जीरो लगा दिया। इसका टोटल स्थानीय मान, अब 3 के स्थानीय मान देखते हैं 1 2 3। अब यहाँ पर 3 संख्या, 3 संख्या यानी कि 3 3 बार है तो ये 3 स्थानीय मान 3 के हो गए। तो फर्स्ट 3 का कितना है 30 है, सेकंड 3 का कितना है 300 है, थर्ड 3 का कितना है 3000 है। तो अब क्या करेंगे, तीनों को योग करेंगे। तो करते हैं, ये 3000 हो गया, ये 300 हो गया, ये 30 हो गया, इसका योग करेंगे 0 3 3 3, तो कितना आएगा 3330। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। 3 3 3 4 में प्रत्येक 3 के स्थानीय मान का योगफल 3330 है। यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इस तरीके से आप लिखिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। थोड़ा सा आप राइटिंग वगैरह हर एक चीज़ बाकायदा हेडिंग तरीके से आप करिएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपका रहेगा तो टोटली आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आपका 3 का रहेगा तो टोटली 3 का रहेगा। आपका अधिकतम ये 5 नंबर तक भी जा सकता है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 5 नंबर तक ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और देखिएगा, आई होप
ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहेगा। ओके, उसके बाद ये 11 रहेगा, ये 12 रहेगा। यही 3 क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद या तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 में बा पार्ट दे सकते हैं, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप टिक लगा लीजिए, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11 यानी कि 11 नंबर है। 11 नंबर में क्या दिया गया है 2 2 2 2 2 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो ओके, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 11 2 2 2 2 2 5 बार था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है ना। इस 2 के बाद कोई संख्या नहीं तो कोई जीरो नहीं। इस 2 के बाद एक संख्या 1 जीरो। इस 2 के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो। इसके बाद 3 संख्या तो 3 जीरो। इसके बाद 4 संख्या तो 4 जीरो, ठीक है ना। अब 4 जीरो लगा दिया, तो अब इसमें प्रत्येक का योगफल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट 2 जो 2 है इसका स्थानीय मान 2 है। सेकेंड जो 2 है इसका 20 है। जो थर्ड 2 है इसका 200 है। जो फोर्थ है इसका 2000 है। और जो फिफ्थ है इसका 20,000 है, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक। ये हो गया स्थानीय मान। अब इसको हम टोटल जोड़ते हैं, इसका योगफल ही तो पूछ रहा है। देखिए 2 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और प्रत्येक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हो गया स्थानीय मान। अगर जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये 5 नंबर का होगा, तो अगर आप यहाँ तक भी कर देते हैं ना तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे, यानी 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे, 2.5 नंबर। और अगर आप इसको अभी योगफल कर देते हैं तो आपको टोटली मिल जाती है। योगफल कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक। उसके बाद ये आपका ये भी हो गया, अब ये 200 बचा, ठीक। इसका ये 20 बचा, इसका ये 2 बचा। तो अब इसका योगफल कर देते हैं 2 2 2 2 2, ये होगा इसका योगफल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि इसका स्थानीय मान ये है और उसके बाद इसका योगफल ये हो गया। तो या फिर यहाँ पर भी आप आंसर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से आप करके 2 2 2 2 2 इस स्थानीय मान का योगफल, ठीक है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। इसको आगे करके या फिर इसके बाद में ये डैश लगा करके ही योगफल आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सॉल्व होगा, टोटली एक पेज में आया हुआ है। तो एग्जाम में आपको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे 5 नंबर के ही आएंगे, ठीक है ना। तो आइए फाइनली लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपको 12 कि 5 4 5 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें पहली बात तो आपको स्थानीय मान निकालना पड़ेगा, ठीक। फिर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, यानी योगफल ज्ञात कर रहे थे। अब क्या है, स्थानीय मान का अंतर। तो अंतर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, आपको जो द्वितीय स्थानीय मान आता है तो उसको प्रथम स्थानीय मान जो प्रथम स्थानीय मान होता है द्वितीय स्थानीय मान से घटा देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बीच का हमको अंतर पता चल जाता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर कोई एल्गोरिथम थी उसको भी पढ़े थे। इसका आपको एल्गोरिथम कहाँ पर था, इसका एल्गोरिथम हम लोग देखे थे, क्योंकि हम लोग जब रिवीजन कर रहे थे जिसका एल्गोरिथम था कि घटाने से हमको बीच का अंतर पता चल जाता है। जैसे हम देखते हैं, आपको बताएंगे हालांकि कैसे होता है। हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए कितना है, 5 4 5 5 4 5। पहले तो इसका स्थानीय मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा 4 0 और इसका कितना हो जाएगा 5 00, क्योंकि 5 के आगे कोई संख्या नहीं तो एक सिंगल 5, 4 के आगे एक संख्या तो 1 0, 5 के आगे 2 संख्या है तो 2 0, ठीक है ना। ये आपका हो गया। तो फर्स्ट 5 का जो स्थानीय मान है तो कितना है 5 है,
सेकेंड का 5 का जो स्थानीय मान है वो कितना है 500 है। अब होता क्या है सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये होता है स्थानीय मान का अंतर, ठीक है ना। यानी कि जैसे कोई भी संख्या एनी वन यहाँ पर जैसे कि 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, कोई भी एनी वन, अगर बीच का अंतर भी पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, जो सेकेंड वाला स्थानीय मान है उसको आगे रखना है, जो फर्स्ट वाला उसको पीछे रख करके घटा देना है, तो आपको आ जाएगा अंतर, ठीक है ना। अंतर निकल के आपको आ जाएगा। ओके, तो इसमें देखते हैं सेकंड में 500 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 495। ऐसे भी आप अगर नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से माइनस करना तो आप इस तरीके से भी लिख करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में उतने 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 5, इस तरीके से लिख करने के बाद आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोनों स्थानीय मान का अंतर 595, ओ सॉरी ये 5 नहीं, यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है ना, 495। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं ये कंडीशन करके, या फिर ये कंडीशन कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एनी वन कंडीशन आप कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अभी तक ये मेरा सेक्शन कैसा रहा फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर हम आपकी थोड़ी भी हेल्प कर पा रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद आ रही है उसको भी दबाइए, ताकि हर नोटिफिकेशन जो भी हम अपने क्लासेस में आपको डालें वीडियो, वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन नहीं दबाओगे तो शायद वीडियो आपका स्किप हो जाएगा, मिस हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हम वीडियो डाले हैं। तो फ्रेंड्स हर ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन होता था। तो फ्रेंड्स ये क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याएं, अभी हम आप लोगों को बताए भी थे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन यहाँ पर फिर 1.5 में आपका दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग ही किए थे प्राकृतिक संख्याएं से, ठीक है ना। ये देखिए प्राकृतिक संख्याएं से गिनती की गई संख्याओं से प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या चैप्टर का नाम भी है। और तो यहाँ पर दिया गया है कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जा करके हम लोग 2B को अभ्यास 2B को ये सॉल्व करेंगे। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग होने वाली है। टोटल 9 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो आई होप अमेजिंग रहेगा, एकदम ज़बरदस्त मज़ा आने वाला। एकदम मेरी क्लासेस में बोरिंग फील नहीं होगा। बस सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, ऑल द बेस्ट।